नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र में रहने वाली मेघा गौड़ की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 25 नवंबर 2020 को हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गई है और आज मेघा के परिजन फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र में नादिया नगर में रहने वाली मेघा गौड़ का विवाह 26 जनवरी 2019 को सूरज गौड़ के साथ हुआ था। मेघा के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही मेघा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 20 जनवरी 18 को। अच्छा, क्या शादी के बाद क्या होता था? शादी के बाद से दूसरे दिन से ही उसको प्रताड़ित करा था सर। वो बोले दहेज में ये रखी है वो रखा है, मतलब पूरा दहेज नहीं मिल पाया इसको। हार नहीं लेकर आई, चूड़ी नहीं पहन कर आई, ये सब बहनों के काम में ले लेंगे, छोटी बहनों के, ऐसा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित करते थे। और फिर धीरे धीरे मतलब उसका हमारे से बातचीत करना भी बंद करवा दिया, उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया। उसको मतलब इतना वो करते थे कि हम लोग उससे मिल ही नहीं पाए, बिल्कुल बात हमसे 6 महीने उसकी बात नहीं हुई है सर। और फिर उसके बाद में उसको जैसे तैसे मतलब भेजना कभी शुरू भी किया, तो फिर उसको बोला कि कभी जाओ 10,000 ले आओ, कभी 5,000 ले आओ, कभी ऐसा कर लो। फिर तो अब तो 10 लाख के दहेज, मतलब 10 लाख का सीधे मांग रहे थे। क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था सर, हमको धोखा देके के उससे शादी हुई थी। कौन कौन लोग थे प्रताड़ित करने में? कौन कौन लोग थे? सास, ननद, मौसी सास, मामा ससुर, ये सब ये ने उसको आए दिन धमकियाँ देते रहते थे। और ये मामा ससुर आबकारी में था तो बोलता था कि अगर घर पे तूने कुछ भी बताया है तो मैं तेरे माँ बाप के संग ऐसा करूँगा, या फिर कुछ नशीली दवा मतलब रख के और उनको पकड़वा दूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा, भाई बहनों का कैरियर खराब कर दूंगा। क्या नाम था मामा ससुर का? बालमुकुंद गौड़। अच्छा, क्या वाकया हुआ था जब मार के फेंक के गए थे? कहाँ फेंक के गए थे? विजयनगर हॉस्पिटल में। हाँ, राजश्री में। राजश्री अपोलो में। क्या करके गए थे? बाहर पटक गए थे? नहीं, अंदर ही पटक दिया था, मतलब अंदर ही थी वो मर्चुरी में। हाँ। और कोई भी नहीं था सर उसके संग में। हमको किसी और ने फ़ोन लगाया कि आपकी बेटी यहाँ पर है तो आके देख लो, अगर मतलब पहचान लो इसको, ऐसा करके। तो फिर हम लोग। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। सरिता महेश गौड़। लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। समय समय पर मेघा के परिजनों ने सामर्थ्य अनुसार पैसे भी दिए, लेकिन ससुराल पक्ष वालों की मांग थी कि 10 लाख हो गई थी और उसे इन पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 25 नवंबर 2020 को मेघा की हत्या कर दी गई और उसके ससुराल वाले निजी अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस एमआईजी ने सास लक्ष्मी बाई, ननंद कुसुमपति, सूरज मौसी सास गीताबाई और मामा ससुर बालमुकुंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मेघा का मामा ससुर, जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है, अभी भी फरार है। मृतका मेघा गौड़ के परिजनों का आरोप है कि मेघा का मामा ससुर बालमुकुंद, जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है, कई दिनों से फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और गिरफ्तारी को लेकर आज परिजन पुलिस की जन सुनवाई में पहुंचे। महेश भैया, ये बताइए कि क्या किस तरीके से आपकी बेटी को परेशान करते थे? क्या पूरा मामला? सर, वो मेरे घर पे आते थे और पैसे की डिमांड करते थे। तो मैंने गुड़िया को बोला भी था, मैंने कहा बेटा मैं अभी लॉकडाउन की वजह से परेशान है, पर तो कुछ धंधा पानी चालू हो जाएगा तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूँगा तेरी। कितने लाख रुपए तक की? 10 लाख रुपए की डिमांड थी। अच्छा, क्या काय के लिए डिमांड करते थे वो उनके पास शादी में कर्जा करा था या क्या करा था, ये हमें तो नहीं मालूम सर, पर वो 10 लाख रुपए मांगते थे हमसे। ये सूरज भी मांगता था हम। इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था? बालमुकुंद गौड़। ये क्या करता है? सर, ये इसके कहने पे ही ये लोग हमारे वहाँ आते थे। हाँ, तो बालमुकुंद करता क्या? आबकारी विभाग में हेड साहब है वो। हाँ, तो अभी जिन 3-4 लोग गिरफ्तारी हुई, इसमें बालमुकुंद गिरफ्तार है? नहीं सर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? सर, वो अब प्रशासन बताएगी सर उस क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा। हमने एड्रेस तक दे दिया उस पुलिस को। बड़ौदा में है वो, 2 एसपी साहब ने दिया है अभी। ये 2 जने पूरी नहीं, तो बालमुकुंद बोलता क्या कि मेरी बहुत फेंक पा के? हाँ, क्या बोलता है? ये तो बोलते ही है सर वो कि मेरी बहुत फेंक पा के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरे पास पैसे की भी ताकत है जी। और मेरे को खुद को बोलता है कि तुम मेरे से पैसा ले लो और मेरा नाम हटवा दो। अब आपने आज यहाँ जन सुनवाई में आप आए हैं, क्या शिकायत दर्ज कराई आपने? सर, वही वो उसके बालमुकुंद के खिलाफ बोला हमने कि वो उसकी गिरफ्तारी करो जल्दी से जल्दी।
कि तो ये ऐसी धमकियाँ हमारे को मिलती रहेंगी। और क्या बोला पुलिस अधिकारियों ने आपको? क्या पुलिस अधिकारी बोले हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उसके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं, संपत्ति कुर्की करने का बोल रहे हैं। कितने हजार का इनाम अब ये नहीं बताया। 2000 का इनाम घोषित करा है। पुलिस के अनुसार जल्द ही बाल मुकुंद की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के अनुसार बाल मुकुंद की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित किया गया है। शाजापुर के चौक बाजार हिंदू उत्सव समिति के नवनियुक्त पदाधिकारी और होली उत्सव के पदाधिकारियों का लोगों ने किया स्वागत। शाजापुर के चौक बाजार में हिंदू उत्सव समिति के नवनियुक्त पदाधिकारी और होली उत्सव के पदाधिकारियों का लोगों ने स्वागत किया और बधाइयां दी। होली उत्सव को देखते हुए श्री कृष्ण व्यायामशाला में दोपहर को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली उत्सव समिति के पदाधिकारी बनाए गए। होली उत्सव समिति संयोजक गोविंद कसेरा को बनाया गया। इसी तरह भूपेंद्र मालविया को सचिव और जिनेश जैन को कोषाध्यक्ष बनाए गए। इसी बैठक में सर्व हिंदू उत्सव समिति के अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। इसमें उपाध्यक्ष पद पर रामचंद्र भावसार मुन्ना, सह सचिव धर्मेंद्र प्रजापत, कोषाध्यक्ष गोपाल राजपूत, सह कोषाध्यक्ष स्वामी सोनी को बनाया गया। इसके साथ ही समिति के प्रवक्ता उमेश टेलर या सह प्रवक्ता अनिल मालविया को बनाया गया। हिंदू उत्सव समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष रामचंद्र भावसार ने शाजापुर में होने वाले 5 दिवसीय होली उत्सव के दौरान कोरोना वायरस के नियमों का पालन करें और बिना पानी के रंग गुलाल से होली खेलने की अपील की है। उत्सव समिति ने मुझे जो है होली उत्सव समिति का अध्यक्ष बनाया है और 5 दिवसीय होली उत्सव समिति का कार्यक्रम रखा गया है जो धूमधाम से मनाना है। कुछ समय पूर्व श्री कृष्ण व्यायामशाला में सर्व हिंदू उत्सव समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में श्री कृष्ण व्यायामशाला के ट्रस्टीगण और हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई दिलीप जी भंवर ने हिंदू उत्सव समिति के नवीन पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें रामचंद्र भावसार को उपाध्यक्ष एवं सचिव नरेंद्र जी धम्मा प्रजापति को बनाया। साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में गोपाल प्रजापत, स्वामी सोनी और प्रवक्ता के रूप में उमेश टेलर और अनिल मालवी को नियुक्त किया। आने वाली होली का उत्सव हमको मनाना है और इन कार्यक्रमों को सफल बनाना है। विशेषकर कोरोना का सभी लोगों को ध्यान रखना है, पानी का ज्यादा से ज्यादा बचत करना है और सूखे रंग से होली खेलना है। जो अपनी परंपरा शाजापुर नगर की उस नगर को इस वर्ष में 2021 में पूर्ण रूप से निभाना है। आप सभी का मैं हिंदू उत्सव समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिनांक 2 मार्च 2021 को आदरणीय संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास मैम के मुख्य आतिथ्य में आदरणीय डॉक्टर CL पाशी सर DPO इंदौर एवं आदरणीय श्री रजनीश सिन्हा सर उप संचालक माँ-बा-बी इंदौर संभाग के विशिष्ट आतिथ्य में वन स्टॉप सेंटर में नवनिर्मित परामर्श कक्ष का उद्घाटन किया गया। इंदौर महानगर होने से वन स्टॉप सेंटर में प्रकरण की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में कार्यालय भवन छोटा पड़ता है, जिसे देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया। उद्घाटन में सुश्री शुभांगी मजुमदार, श्रीमती संगीता विजयवर्गीय, श्री संजय गायकवाड़, श्री सतीश गंगरड़े, श्री वंदना दीक्षित, डॉक्टर वंचना सिंह परिहार एवं कार्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। प्रदेश भर में बकाया बिल राशि वसूली के दौरान विद्युत कर्मियों के ऊपर हो रहे हमलों के विरोध में विद्युत कर्मियों के संगठन यूनाइटेड फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विद्युत कर्मियों की पूर्ण सुरक्षा एवं आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 6 मार्च को कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों होशंगाबाद के पिपरिया डिवीजन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता के ऊपर बकाया राशि की वसूली के दौरान कुछ लोगों
लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इसी प्रकार नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री एवं कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट, वितरण केंद्र सिहोरा जिला सागर कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारियों, देवास जिले के नेमावर वितरण केंद्र एवं उज्जैन के लाइनमैन के साथ बिजली बिल बकायेदारों द्वारा की गई थी मारपीट। रीवा के मनगावा में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ की गई मारपीट के प्रकरणों के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मंगलवार को यूनाइटेड फोरम इंदौर द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम पर कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। चर्चा के दौरान कलेक्टर द्वारा बिजली कर्मियों की प्रशंसा करते हुए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में बिजली कर्मियों के टीकाकरण से संबंधित जानकारी ली गई। फोरम पदाधिकारियों ने विद्युत कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करने हेतु कलेक्टर से निवेदन किया है। इस पर श्रीमान कलेक्टर ने तत्काल सीएमओ से चर्चा कर बिजली कर्मियों को कोविड टीकाकरण अभियान में शामिल कर तत्काल टीकाकरण करने हेतु निर्देशित किया है। फोरम के प्रांतीय सह सचिव प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस अवसर पर यूनाइटेड फोरम इंदौर के क्षेत्र संयोजक KR व्यास, जिला संयोजक अखिलेश मंडलोई, कंपनी कोषाध्यक्ष अनिल सिंह सिलार, अमोल गुर्जर, सुशील हाडिया, रामकिशोर नागपुरे, कमल वर्मा सहित अनेक पदाधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। आश्वासन ही नहीं दिया, तुरंत फोन लगाकर सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे एमपीवी के जो भी कर्मचारी हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए तुरंत टीकाकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस हेतु हम कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया 6 इंदौर के PCCT अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों की उमड़ी भी। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आज GPO चौराहे पर स्थित PCCT अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के द्वारा यह गाइडलाइन तय की गई है कि वैक्सीनेशन लगवाने के इच्छुक नागरिकों को पहले अपना पंजीयन कराना होगा। उसके पश्चात उन्हें SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। जब उन्हें सूचना दी जाएगी तब उन्हें निश्चित दिन व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए आना होगा। इस बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था के बावजूद आज सुबह अव्यवस्था के हालात बन गए। GPO चौराहे पर स्थित PCCT अस्पताल में बड़ी संख्या में नागरिक वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए। नागरिक इतनी अधिक संख्या में पहुंचे थे कि इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों की 4 अलग अलग लाइनें लगवानी पड़ रही थी। यह स्थिति क्यों और कैसे बनी, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लाइन में तो हमको काफ़ी देर लगना पड़ा क्योंकि हम 8:15 बजे लाइन में लगे थे। आज मेरे ख्याल से इतना रश का पहला दिन था, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था ठीक नहीं थी। पर एक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वाले और बिना रजिस्ट्रेशन वाले दोनों को बुलाया था, पर पहले एक ही लाइन लगी थी। बाद में उन्होंने कहा कि 2 अलग अलग लाइन कर लो। उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों को सही जगह पे होना चाहिए तो पीछे के लोग आगे आ गए, तो इस तरह से थोड़ी सी अव्यवस्था हुई। दूसरी बात यह आज रही कि VIP लोग आए लाल बत्ती की गाड़ियों में और उन लोगों को पहले इंटरटेन किया गया। 10 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। परेशानी कोई नहीं, ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी अभी तक नंबर आने में हमको देखिए इतना समय हो गया है। ऑफलाइन वालों को पहले कर दिया या जो भी उनका नियम होगा उस हिसाब से। और ये भी हमने कहा था, हमारे साथ माता जी भी हैं तो 90 ईयर्स की, तो देखिए कुछ अंदर थोड़ा सा आप करवा सकें तो, मतलब उनको अकेले कोई जाने देते, हम लोग भी ना जाते, लेकिन उनके कुछ नियम होंगे तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब बैठे हुए हैं, 95 नंबर है हमारा, हमको अब 10 बजे से बैठे हुए हैं। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।